इस वीडियो में देखेंगे दोस्तों माइनर पैन कार्ड को मेजर में कन्वर्ट करने के कंप्लीट प्रोसेस। और जो नया प्रोसेस है वो 1 अप्रैल से बिल्कुल ही चेंज हो चुका है। अब सिर्फ आधार कार्ड से पैन कार्ड का कोई भी काम नहीं होगा। प्रूफ ऑफ बर्थ के लिए आधार कार्ड के अलावा कोई डॉक्यूमेंट आपको देने होंगे, जो ये नया प्रोसेस में ऐड किया गया है। तो इस वीडियो में बिल्कुल ही नए प्रोसेस के माध्यम से माइनर टू मेजर कन्वर्ट करके दिखाने वाला हूं, जो कि इस काम के लिए 107 रुपया 90 पैसा का आपको ऑनलाइन पेमेंट भी करना होगा। कहीं जाने की जरूरत नहीं है, कहीं डॉक्यूमेंट भेजने की जरूरत नहीं है। मैनुअली आप फोटो और सिग्नेचर भी अपलोड कर पाओगे और जैसे ही आप डिटेल सबमिट करते हो आपको 1 से 2 दिन के अंदर पैन कार्ड करेक्शन होकर के यानी कि मेजर में कन्वर्ट होकर के पीडीएफ के रूप में आपके ईमेल के ऊपर आ जाएगा। और उसके बाद 4 से 6 दिन के अंदर इस प्रकार का फिजिकल पैन कार्ड आपके घर के एड्रेस के ऊपर भी आ जाएंगे। तो चलिए बेहतर जानकारी के लिए कंप्यूटर के स्क्रीन के ऊपर चलते हैं और कंप्लीट प्रोसेस स्टेप बाय स्टेप देखते हैं। इसके लिए दोस्तों किसी भी ब्राउजर के गूगल में हमें टाइप करना है NSDL पैन अप्लाई, और ये जो पहला लिंक आ रहा है ऑनलाइन पैन एप्लीकेशन, इस लिंक के ऊपर आपको क्लिक करना है। अब दोस्तों उसके बाद आप आ जाओगे इनकम टैक्स नेटवर्क के ऑफिशियल पार्टनर के ऊपर। यहाँ से हम पैन कार्ड से संबंधित कोई भी काम कर सकते हैं, जैसे कि नया पैन कार्ड अप्लाई करना हुआ, माइनर टू मेजर हुआ, या पैन कार्ड में करेक्शन हुआ। अब यहाँ पे आपको सबसे पहले न्यू एप्लीकेशन के ऊपर क्लिक करना है, और बाय चांस मान के चलो कोई एप्लीकेशन पेंडिंग रह जाता है, बीच में प्रोसेस छूट जाता है, तो आगे को कंटिन्यू करने के लिए रिज्यूम एप्लीकेशन के ऊपर क्लिक करना होता है इसी पेज के ऊपर आकर के। क्या तो फिलहाल मैं न्यू एप्लीकेशन सेलेक्ट करता हूं। उसके बाद सेलेक्ट पैन एप्लीकेशन टाइप के ऊपर आपको क्लिक करना है। तो पहला आ जाता है जहां से हम नया पैन कार्ड अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन हमें नया नहीं अप्लाई करना है। दूसरा ऑप्शन आ जाता है जहां पे फॉरेनर अप्लाई कर सकते हैं इंडियन पैन को, जो कि मुझे ये भी नहीं करना है, मुझे करना है माइनर टू मेजर कन्वर्ट। उसके लिए तीसरा ऑप्शन यानी कि पैन करेक्शन वाले ऑप्शन के ऊपर आपको क्लिक करना है, यानी कि चेंजेस और करेक्शन इन एग्जिस्टिंग पैन डाटा, इसके ऊपर आपको क्लिक करना है। सेलेक्ट एप्लीकेंट कैटेगरी के अंदर आपको यहाँ पे इंडिविजुअल सेलेक्ट करना है। अब आ जाते हैं नीचे, हमें अपना कुछ बेसिक डिटेल फिल करना है, जो कि पहले से काफी चेंज हो चुका है। यहाँ पे आपको अपना पैन कार्ड के अकॉर्डिंग फर्स्ट नेम डाल देना है, मिडिल नेम डाल देना है और लास्ट नेम डाल देना है। पहले ये सिस्टम बिल्कुल ही अलग था, सरनेम का ऑप्शन यहाँ पे था, फिर यहाँ पे फर्स्ट नेम, मिडिल नेम। पहले बहुत ही कंफ्यूजिंग था, लेकिन 1 अप्रैल के बाद बहुत चीजें चेंज हो चुके हैं, बहुत चीजें अच्छे हो चुके हैं। फर्स्ट नेम डालेंगे, मिडिल नेम डालेंगे, लास्ट नेम डालेंगे। उसके बाद आपको अपना डेट ऑफ बर्थ डालना है, ईमेल आईडी एक डाल देना है, एक मोबाइल नंबर डाल देना है, और इंडियन सिटीजन है तो यहाँ पे हम यस करेंगे। और आपका जो माइनर वाला पैन नंबर है वो पैन नंबर यहाँ पे एंटर करेंगे, एक टर्म्स एंड कंडीशन एग्री करेंगे, और नीचे ये आई एम नॉट रोबोट के ऊपर क्लिक करेंगे और सबमिट के ऊपर क्लिक करेंगे। चलो एक बार में अपना सारा डाटा फिल करके आगे प्रोसीड करते हैं। तो दोस्तों जैसे हम डिटेल सबमिट करते हैं, एक टेम्पोररी टोकन नंबर जनरेट हो चुका है। इसका आपको पहली बात तो फोटो क्लिक कर लेना है। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि मान के चलो आपका एप्लीकेशन बीच में फंस जाता है या पेज आउट हो जाता है, तो आप एप्लीकेशन नंबर डाल करके आगे को प्रोसीड कर पाओगे। हालांकि ये जो नंबर है आपके ईमेल के ऊपर भी आ जाता है, लेकिन ईमेल के ऊपर लेट आता है, इसलिए कह रहा हूं पहले से ही आप इस नंबर को सेव कर लो। चलो यहाँ पे कंटिन्यू के ऊपर हम क्लिक करते हैं। अब दोस्तों यहाँ पे इस पेज के ऊपर सबसे पहला ऑप्शन आपको सेलेक्ट करने को मिलता है कि आप डिटेल को किस प्रकार से सबमिट करोगे। तो पहला ऑप्शन को आपको सेलेक्ट नहीं करना है, यहाँ पे बोल रहा है सबमिट डिजिटली थॉट eKYC ई साइन पेपरलेस, लेकिन इस ऑप्शन को सेलेक्ट नहीं करेंगे क्योंकि मुझे मैनुअली फोटो और सिग्नेचर अपलोड करना है, हमें आधार कार्ड वाला फोटो नहीं आगे भेजना है। ठीक है, तो यहाँ पे हम सेकेंड ऑप्शन को सेलेक्ट करेंगे, सबमिट स्कैनेड इमेज थॉट ई साइन। ठीक है, इस ऑप्शन को हम सेलेक्ट करते हैं। तो यहाँ पे आपको 5 रुपया 90 पैसा एक्स्ट्रा देना पड़ेगा, तो इस ऑप्शन को हम सेलेक्ट कर लेते हैं। बाकी दोस्तों तीसरा ऑप्शन के माध्यम से हम फिजिकल डॉक्यूमेंट सेंड करते हैं पैन कार्ड के ऑफिस को, तब जाकर के हमारा प्रोसेस आगे को बढ़ता है। लेकिन दोस्तों सबसे बेस्ट है तीनों में से ये सेकंड ऑप्शन। चलो हमने सेलेक्ट कर लिया, अब आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं तो पूछा जा रहा है क्या आपको फिजिकल पैन कार्ड रिक्वायर्ड है, आप फिजिकल पैन कार्ड लेना चाहते हैं, तो यहाँ पे हम यस करेंगे। उसके बाद दोस्तों हमारा पैन नंबर यहाँ पे आ चुका है क्योंकि हमने होम पेज के ऊपर डाल दिया था अपना पैन नंबर। अब यहाँ पे आपको इंटर आधार लिस्ट 4 डिजिट, आधार कार्ड का 4 अंक लास्ट का आपको यहाँ पे एंटर कर देना है। उसके बाद नेम एज पर आधार आपको यहाँ पे एंटर कर देना है, और उसके बाद गुड्स एंड सर्विस टैक्स नंबर यानी कि GST नंबर पूछा जा रहा है, तो यहाँ पे हम कुछ भी फिल नहीं करेंगे। आपका नेम यहाँ पे ऑटोमेटिक आ जाएगा क्योंकि होम पेज के ऊपर आपने डाला ही था। उसके बाद यहाँ पे आपको अपना जेंडर सेलेक्ट कर लेना है, और फिर यहाँ पे आपको अपना पेरेंट्स का डिटेल डालना है, जिसमें फादर का फर्स्ट नेम डालेंगे, मिडिल नेम डालेंगे, लास्ट नेम डालेंगे। अगर आप मदर का भी नेम डालना चाहते हैं, डिटेल डालना चाहते हैं तो डाल सकते हैं।
मदर का फर्स्ट नेम, मिडिल नेम, लास्ट नेम। अगर आपके कोई सिंगल पेरेंट्स हैं तो यहाँ पे यस कर देंगे। फिलहाल मेरे डुअल पेरेंट्स हैं, मम्मी पापा दोनों, तो यहाँ पे हमने कुछ भी फिल नहीं किया है। बाकी दोस्तों अंत में पूछा जा रहा है कि आपको अपने पैन कार्ड के ऊपर माता का डिटेल प्रिंट करवाना है या पिता का, तो यहाँ पे हम फादर को सेलेक्ट करते हैं। तो चलो एक बार मैं सारा डिटेल फिल करके नेक्स्ट करता हूँ। चलिए दोस्तों अब हम अगले पेज के ऊपर आ चुके हैं। यहाँ पे कॉन्टैक्ट एंड अदर डिटेल हमें कंफर्म करना है, ये आप देख सकते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले हम रेसिडेंट सेलेक्ट करेंगे, उसके बाद हमें अपना घर का पूरा एड्रेस फिल करना है, फ्लैट, बिल्डिंग, रोड, स्ट्रीट नंबर, लोकेलिटी, सिटी, डिस्ट्रिक्ट, स्टेट, पिन कोड, जिप कोड में कुछ भी नहीं डालेंगे, ठीक है। कुल मिलाकर के हमें अपना आधार कार्ड वाला यहाँ पे एड्रेस फिल कर देना है। कॉन्टैक्ट डिटेल के अंदर कंट्री कोड इंडिया सेलेक्ट करेंगे, अपना मोबाइल नंबर जो आपने डाला था अभी अप्लाई करते समय वो ऑटोमेटिक आ ही जाएगा, ठीक है। अंत में आपको अपना एक ईमेल आईडी डाल देना है। उसके बाद अंतिम में पासपोर्ट नंबर और टैक्स पेयर आइडेंटिफिकेशन नंबर, टीन नंबर वगैरह पूछा जा रहा है, तो ये सब हमारे पास नहीं है, तो ये सब हम कुछ भी नहीं फिल करेंगे। बाकी दोस्तों डिटेल्स को आपको सेव करते रहना है ताकि आपका डाटा लॉस्ट ना हो। चलिए दोस्तों डिटेल फिल करके जैसे ही हम आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पे आ जाता है डॉक्यूमेंट अटैच करने का ऑप्शन, जहाँ पे प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी में आप आधार डिटेल दे सकते हो, प्रूफ ऑफ एड्रेस में आधार डिटेल आप दे सकते हो, प्रूफ ऑफ डेट ऑफ बर्थ में आप आधार डिटेल नहीं दे सकते हो। दोस्तों यही तो नया अपडेट है। जी हाँ दोस्तों, पहले सिर्फ आधार कार्ड से सारा काम हो जाता था पैन कार्ड से संबंधित, अब सिर्फ आधार कार्ड से काम नहीं चलेगा। प्रूफ ऑफ डेट ऑफ बर्थ आपको अलग से देने होंगे, जिसमें क्या क्या आप दे सकते हो, ड्राइविंग लाइसेंस दे सकते हो, 10वीं का सर्टिफिकेट दे सकते हो, पासपोर्ट दे सकते हो, बर्थ सर्टिफिकेट दे सकते हो, पेंशन पेमेंट ऑर्डर दे सकते हो, मैरिज सर्टिफिकेट दे सकते हो, एफिडेविट करवा करके दे सकते हो मजिस्ट्रेट से, या अपना निवास प्रमाण पत्र दे सकते हो। इसके अलावा 10वीं का मार्कशीट भी दे सकते हो, यानी कि 10वीं का मार्कशीट और 10वीं का सर्टिफिकेट दोनों में से कोई भी दे सकते हो। बस कंडीशन ये है कि उस डॉक्यूमेंट के ऊपर आपका डेट ऑफ बर्थ मेंशन होना चाहिए। इसके अलावा आप अपना वोटर आईडी कार्ड दे सकते हो, इलेक्टोरल फोटो आइडेंटिटी कार्ड। इसके अलावा कोई सेंट्रल गवर्नमेंट से आपको अगर कोई आई कार्ड वगैरह मिला है वो भी दे सकते हो। इसके अलावा सेंट्रल गवर्नमेंट का अगर हेल्थ स्कीम का कोई कार्ड है वो दे सकते हो, एक्स सर्विसमैन से संबंधित कोई आईडी कार्ड है वो दे सकते हो। तो चलो मैं यहाँ पे सबसे कॉमन डॉक्यूमेंट हमें लग रहा है 10वीं का मार्कशीट, तो इसे मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद प्रूफ ऑफ पैन के अंदर आपके पास माइनर वाला पैन कार्ड है ही है तो कॉपी ऑफ पैन कार्ड को सेलेक्ट कर लेंगे, या अगर नो डॉक्यूमेंट भी करोगे तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलो कॉपी ऑफ पैन कार्ड सेलेक्ट कर लिया हमने। अब दोस्तों नीचे स्क्रॉल करते हैं तो डिक्लेरेशन के अंदर आपको अपना यहाँ पे नाम लिख देना है, ठीक है। उसके बाद सेलेक्ट वाले ऑप्शन में सेल्फ सेलेक्ट करोगे तो ऑटोमेटिक आपका नाम यहाँ पे आ जाएगा। चलिए अब यहाँ पे पूछा जा रहा है आप कितने डॉक्यूमेंट अटैच करने वाले हो। तो पहला हम आधार कार्ड अटैच करेंगे, ठीक है, एक तो ये हो गया। दूसरा हम अटैच करेंगे पैन कार्ड, 2 डॉक्यूमेंट हो गया। और तीसरा अटैच करेंगे हम 10वीं का मार्कशीट, यानी कि टोटल नंबर ऑफ 3 डॉक्यूमेंट को हम अपलोड करने वाले हैं। तो यहाँ पे हम 3 एंटर कर देते हैं। अब यहाँ पे दोस्तों पैलेस के अंदर आपका जो भी जिला का नाम है वो यहाँ पे डाल देना है, ठीक है। अब नीचे आ जाते हैं। नीचे आते हैं तो यहाँ पे फोटो एंड सिग्नेचर अपलोड करने का ऑप्शन आ रहा है। तो फोटो का साइज का जो कुछ कंडीशन है वो यहाँ पे लिखे हुए हैं। अगर आप एक्सपर्ट हैं तो फोटोशॉप से बना लेंगे, अगर एक्सपर्ट नहीं है तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। डायरेक्टली गूगल पे टाइप करना है NSDL पेन फोटो रिसाइजर, और कोई भी वेबसाइट को ओपन करके और यहाँ पे अपना फोटो और सिग्नेचर अपलोड करके परफेक्ट साइज में डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है। तो फोटो और सिग्नेचर यहाँ पे अपलोड कर देना है। उसके बाद एड डॉक्यूमेंट के अंदर आपका जो डॉक्यूमेंट है, जो 3 डॉक्यूमेंट अभी हमने आपको बताया वो 300 KB के अंदर होना चाहिए और PDF के रूप में होना चाहिए। तो इसे भी रिसाइज वगैरह करके यहाँ पे आपको रेडी रखना है। और तब तक अगर पेज आउट हो जाता है तो यहाँ पे आपको सेव ड्राफ्ट के ऊपर क्लिक कर देना है, ताकि इस पेज तक का जो डाटा है आपका सेव हो जाए। दोबारा से आप आओ तो इस पेज के ऊपर ही आप मिलोगे। तो चलो एक बार मैं यहाँ पे सारा डिटेल्स को अटैच करके सबमिट करता हूँ। अब चलिए दोस्तों अगले पेज के ऊपर यहाँ पे बोला जा रहा है अपने आधार कार्ड का शुरुआत के 8 डिजिट यहाँ पे एंटर करो। ये डाल दिया हमने। उसके बाद यहाँ पे हमारा नेम और बाकी सारा डिटेल यहाँ पे वेरीफाई करने के लिए आ जाता है। अगर सब कुछ सही है तो नीचे प्रोसीड के ऊपर क्लिक करेंगे, अदरवाइज एडिट बटन के ऊपर जा करके और डिटेल को हम मॉडिफाई करके आगे बढ़ेंगे। तो फिलहाल मेरा डाटा सब कुछ सही है तो प्रोसीड के ऊपर हम क्लिक करेंगे। अब दोस्तों हम आ चुके हैं पेमेंट पेज के ऊपर। यहाँ पे हमें 106 रुपया 90 पैसा का पेमेंट करना है। पेमेंट करने के लिए टर्म्स एंड कंडीशन एग्री करेंगे, प्रोसीड टू पेमेंट के ऊपर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे 106 रुपया 90 पैसा का पेमेंट करने के लिए पे एंड कंफर्म के ऊपर क्लिक करेंगे, और यहाँ पे हम UPI के माध्यम से पेमेंट करेंगे। कंफर्म जनरेट QR कोड के ऊपर मैं क्लिक करता हूं और पेमेंट को करते हैं कंफर्म। चलिए दोस्तों पेमेंट हमारा कंफर्म हो चुका है। अब आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारा जो ट्रांजैक्शन स्टेटस है वो सक्सेसफुल आ चुका है। अब यहाँ पे नीचे स्क्रॉल करेंगे, टर्म्स एंड कंडीशन एग्री करके ऑथेंटिकेट बटन के ऊपर हम क्लिक करेंगे। उसके बाद ई साइन करने के लिए हमें आधार नंबर डाल के सेंड OTP के ऊपर क्लिक करना है, ताकि डॉक्यूमेंट को हम ई साइन कर सके। और जैसे ही हम आधार OTP सबमिट करते हैं हमारा डॉक्यूमेंट ई साइन होकर के और सक्सेसफुली सबमिट हो जाता है। और इस प्रकार से हमें एप्लीकेशन नंबर भी जनरेट हो जाता है, और इसी एप्लीकेशन नंबर के थ्रू आगे को हम ट्रैक कर पाएंगे
देंगे हमारा कार्ड अप्रूव हुआ या रिजेक्ट हुआ। हालांकि रिजेक्ट तो नहीं होता है, सारा कुछ आज के डेट में आधार के बेसिस पे सारा डाटा आधार कार्ड वाला है तो अप्रूव हो ही जाते हैं। बाकी दोस्तों जैसे ही आपका पैन कार्ड बन जाता है आपके ईमेल के ऊपर पीडीएफ के रूप में नया वाला पैन कार्ड आ जाते हैं 1 से 2 दिन के अंदर। बाकी 4 से 6 दिन के अंदर फिजिकल पैन कार्ड आपके घर के एड्रेस के ऊपर आ जाता है, जिसमें आपका फोटो और सिग्नेचर भी लगा रहेगा और आपका पैन कार्ड जो है माइनर टू मेजर कन्वर्ट हो जाएंगे। दोस्तों एंड में यही कहूंगा, जो पैन कार्ड का माइनर टू मेजर कन्वर्ट करने का जो प्रोसेस है ना, वो बिल्कुल ही 100% पैन कार्ड करेक्शन करने के प्रोसेस के बराबर है। कहने को ये माइनर टू मेजर है, लेकिन एक्चुअल में एक प्रकार से हम पैन कार्ड को मॉडिफाई करते हैं, जहां पे हम फोटो ऐड करते हैं, सिग्नेचर ऐड करते हैं और हमारा उम्र 18 साल से ज्यादा रहता है, जिस वजह से हमारे नए पैन कार्ड के ऊपर फोटो सिग्नेचर ऐड हो जाते हैं। यही है कुछ फंडा दोस्तों। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा तो वीडियो कर दिए लाइक, चैनल कर दिए सब्सक्राइब, ताकि मिलेंगे ऐसे ही किसी अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।